नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे प्रोस्टेट कैंसर के बारे में। आज हम लोग जानेंगे प्रोस्टेट कैंसर क्या है, प्रोस्टेट कैंसर के क्या कारण हैं, क्या इसके साइन सिम्टम्स हैं, क्या डायग्नोसिस है तथा क्या इसका ट्रीटमेंट है। आइए जानते हैं प्रोस्टेट कैंसर है क्या। प्रोस्टेट कैंसर जानने से पहले सबसे पहले जानते हैं व्हाट इज प्रोस्टेट ग्लैंड। प्रोस्टेट ग्लैंड पुरुषों में पाई जाने वाली एक ग्रंथि है जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का एक पार्ट है, मतलब पुरुष जननांग का एक पार्ट है। प्रोस्टेट ग्लैंड का मुख्य कार्य होता है ये सेमिनल फ्लूइड का सेक्रेशन करती है तथा जो शुक्राणु होते हैं उनका ट्रांसपोर्टेशन करती है। आइए अब जानते हैं प्रोस्टेट कैंसर है क्या। प्रोस्टेट कैंसर प्रोस्टेट ग्लैंड में पाए जाने वाला कैंसर है। इसमें प्रोस्टेट ग्लैंड की नॉर्मल सेल्स की जगह पर कैंसर सेल्स डेवलप हो जाती हैं और इनमें अनियमित ग्रोथ होती रहती है। देखा जाए तो प्रोस्टेट ग्लैंड में जो कैंसर सेल्स की ग्रोथ काफ़ी स्लो होती है। अमेरिका में ये सेकेंड लीडिंग फैक्टर है जहाँ पर प्रोस्टेट कैंसर से बहुत लोगों की मृत्यु हो जाती है। प्रोस्टेट कैंसर पुरुषों में पाई जाने वाली एक सामान्य बीमारी है जो लगभग 65 ईयर्स या 70 ईयर्स के बाद आपको देखने को मिलती है। वैसे तो प्रोस्टेट कैंसर अगर फर्स्ट स्टेज में अगर आपको पता चल जाता है तो इसका परमानेंट क्योर हो सकता है, लेकिन सेकंड थर्ड स्टेज में पेशेंट को बचाना मुश्किल होता है। मैंने बहुत से केस देखे हैं जिसमें पेशेंट को 75 या 80 ईयर्स के बाद प्रोस्टेट कैंसर देखने को मिला है और लास्ट में उनकी मृत्यु हो गई। इसमें अगर आप देखें तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ जाती हैं पेशेंट को। इसमें मुख्यतः आप देखें तो सेक्स संबंधित तथा यूरिन संबंधित प्रॉब्लम्स पेशेंट को देखने को मिलती हैं। अब हम बात करते हैं प्रोस्टेट कैंसर के कॉजेज की। प्रोस्टेट कैंसर के कॉजेज की अगर बात करें तो इसका कोई एग्जैक्ट कॉज आज तक पता नहीं चल पाया है कि किन कारणों से प्रोस्टेट कैंसर हो जाता है, लेकिन कुछ रिस्क फैक्टर्स हैं जिनके आधार पर हम कह सकते हैं कि इसके द्वारा प्रोस्टेट कैंसर हो सकता है। सबसे पहला रिस्क फैक्टर हमारा है एज का। इसमें पेशेंट की आयु यदि 65 या 70 ईयर से अधिक हो तो प्रोस्टेट कैंसर की संभावना हो सकती है। दूसरा रिस्क फैक्टर हमारा है हार्मोनल इम्बैलेंस। इसमें जो हमारा टेस्टिस से जो साबित होने वाला हार्मोन है टेस्टोस्टेरोन या डाईहाइड्रो टेस्टोस्टेरोन का जो प्रोडक्शन अधिक मात्रा में होता है, उस कंडीशन में भी प्रोस्टेट कैंसर हो सकता है। जो लोग स्मोकिंग करते हैं या जो लोग अल्कोहल लेते हैं उनको भी प्रोस्टेट कैंसर हो सकता है। नेक्स्ट अगर आप देखें जिनकी फैमिली हिस्ट्री में प्रोस्टेट कैंसर की संभावना रही होगी उनको भी प्रोस्टेट कैंसर हो सकता है। ऐसे बहुत से केस देखे गए हैं जिनमें जेनेटिक भी ये बीमारी आपको देखने को मिलती है। जो लोग कैल्शियम का बहुत अधिक सेवन करते हैं उनको भी प्रोस्टेट कैंसर की संभावना हो सकती है। जो लोग टोमेटो सॉस का कम इस्तेमाल करते हैं उनको भी प्रोस्टेट कैंसर हो सकता है। जिन लोगों ने वैसेक्टोमी सर्जरी कराई है या कह सकते हैं नसबंदी सर्जरी कराई है उन्हें भी प्रोस्टेट कैंसर होने की संभावनाएं काफ़ी अधिक हो जाती हैं। जो लोग लो फिजिकल एक्टिविटी या जो लोग बहुत ही कम शारीरिक कार्य करते हैं उनको भी प्रोस्टेट होने की संभावनाएं हो जाती हैं। जो लोग सेडेंटरी लाइफस्टाइल जीते हैं या कह सकते हैं आराम तलब जीवन जीते हैं उनको भी प्रोस्टेट कैंसर हो सकता है। जिन पेशेंट्स को प्रोस्टेट में इन्फ्लेमेशन होता है या प्रोस्टेटाइटिस की बीमारी हो उनको भी प्रोस्टेट कैंसर हो सकता है। जो लोग बीपीएच से संबंधित हैं या जिनको ब्राइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेसिया हो चुका हो उनको भी प्रोस्टेट कैंसर की संभावना हो सकती है। जिन पेशेंट्स को यूटीआई हो जाता है या यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, उन पेशेंट्स को भी प्रोस्टेट कैंसर देखने को मिलता है। नेक्स्ट हमारा रिस्क फैक्टर है ओबेसिटी। यदि कोई पेशेंट मोटा है उस कंडीशन में प्रोस्टेट कैंसर हो सकता है। यदि किसी पेशेंट को सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज है उस कंडीशन में पेशेंट को प्रोस्टेट कैंसर हो सकता है। यदि किसी पेशेंट की हाइट कम है उस कंडीशन में भी पेशेंट को प्रोस्टेट कैंसर हो सकता है। आइए हम बात करते हैं प्रोस्टेट कैंसर के साइन सिम्टम्स की। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि प्रोस्टेट कैंसर में आपको सेक्स रिलेटेड और यूरिन संबंधित आपको प्रॉब्लम्स दिखाई देती हैं। पहला साइन सिम्टम हमारा प्रोस्टेट कैंसर का है पेशेंट का यूरिन जब पास होता है उस कंडीशन में पेशेंट का यूरिन या तो स्टॉप हो जाता है या काफ़ी डिफिकल्टी हो जाती है। दूसरा साइन सिम्टम हमारा है ड्रिबलिंग ऑफ यूरिन। इसमें पेशेंट को पेशाब करने के बाद पेशाब उसकी बूंद बूंद चूती रहती है। पेशेंट को ऐसा फील होता है कि उसका ब्लैडर अभी तक पूरी तरह खाली नहीं हो पाया है और पेशाब ब्लैडर में कुछ बची हुई है। पेशेंट को हमेशा
पेशाब लीक होती रहती है। पेशेंट को पेशाब करते समय काफ़ी जलन महसूस होती है। ये जलन उसको सेक्स रिलेशन के दौरान जब सीमेन पास आउट होता है उस कंडीशन में भी जलन उसको हो सकती है। पेशेंट के यूरिन में ब्लड भी आ सकता है या उसके सीमेन में भी ब्लड आ सकता है। इसमें एक सबसे जो इम्पोर्टेंट बीमारी हो जाती है पेशेंट को, वो होती है सडन इरेक्टाइल डिसफंक्शन। इस कंडीशन को कहते हैं, इसमें जो हमारा पेनिस होता है वो अचानक से स्टैंडिंग पोजीशन में नहीं आ पाता, उसमें प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। पेशेंट को हमेशा ही पेशाब की इच्छा बनी रहती है। पेशेंट को पेशाब बहुत तेज़ी से लगती है। पेशेंट को रात्रि के समय पेशाब बहुत अधिक मात्रा में आती है। प्रोस्टेट कैंसर में पेशेंट को यूरिन रिटेंशन की प्रॉब्लम ही आपको देखने को मिलती है। इसमें पेशाब जो है उसका रुक जाता है। पेशेंट के हड्डियों में काफ़ी पेन होता है। पेशेंट के लोअर लिम्स में स्वेलिंग आ जाती है। पेशेंट का अपने यूरिन पर कोई कंट्रोल नहीं होता। पेशेंट को हमेशा डिस्कम्फर्ट फील होता है। पेशेंट को हमेशा कमजोरी रहती है। पेशेंट को चिड़चिड़ापन रहता है। पेशेंट को थकान रहती है। आइए हम बात करते हैं प्रोस्टेट कैंसर के डायग्नोसिस की। प्रोस्टेट कैंसर को निम्न तरीके से डायग्नोज कर सकते हैं। सबसे पहले हम फिजिकल एग्जामिनेशन के द्वारा, दूसरा हमारा हिस्ट्री कलेक्शन के द्वारा, नेक्स्ट हमारा है इसमें पेशेंट का PSA टेस्ट कराया जाता है। इसको बोलते हैं प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन ब्लड टेस्ट। नेक्स्ट हमारा पेशेंट का प्रोस्टेट का MRI कराया जा सकता है। प्रोस्टेट का CT स्कैन कराया जा सकता है। इसमें डिजिटल रेक्टल एग्जाम करा सकते हैं पेशेंट का। प्रोस्टेट कैंसर में एक जांच और होती है जिसे शॉर्ट में TRUS के नाम से जाना जाता है। इसे बोलते हैं ट्रांस रेक्टल अल्ट्रासाउंड। इसमें पेशेंट का पेट स्कैन करा सकते हैं। आइए हम बात करते हैं प्रोस्टेट कैंसर के ट्रीटमेंट की। प्रोस्टेट कैंसर के ट्रीटमेंट में सबसे पहले हम लोग देते हैं पेशेंट को मेडिकल ट्रीटमेंट। मेडिकल ट्रीटमेंट में आप पेशेंट को कुछ दवाएं दे सकते हैं, जैसे पेशेंट का सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट कर सकते हैं आप लोग। पेशेंट को पेन हो रहा है तो एनाल्जेसिक टेबलेट दे सकते हैं। और जनरली क्या होता है, पेशेंट का यूरिन जो है रुक जाता है इसमें, तो पेशेंट को डाईयूरेटिक ड्रग्स आप दे सकते हैं। पेशेंट की हार्मोन थेरेपी की जा सकती है। इसमें पेशेंट के जो हार्मोन्स बढ़े हुए हैं उनको या उनका लेवल जो है कम किया जा सकता है। नेक्स्ट अगर आप देखें, पेशेंट को कीमोथेरेपी दी जाती है। इसमें पेशेंट के जो हड्डियों में पेन होता है उसके लिए पेशेंट को आप मेडिसिन दे सकते हैं। आइए हम बात करते हैं पेशेंट के सर्जिकल ट्रीटमेंट की। इसमें प्रोस्टेक्टोमी की जाती है। इसमें प्रोस्टेट ग्लैंड को काटकर हटा दिया जाता है। प्रोस्टेक्टोमी कई तरीके से कर सकते हैं। इसमें लेप्रोस्कोपिक रेडिकल प्रोस्टेक्टोमी कर सकते हैं। रेडिकल रेट्रोप्यूबिक प्रोस्टेक्टोमी पेशेंट की रेडियो सर्जरी भी की जा सकती है। लेप्रोस्कोपिक सर्जरी भी आप कर सकते हैं। पेशेंट के ट्रीटमेंट के साथ साथ कुछ थेरेपी भी दी जाती हैं, जैसे पार्टिकल थेरेपी। इसमें अगर आप देखें तो पेशेंट को न्यूट्रॉन या प्रोटॉन थेरेपी दी जा सकती है। पेशेंट को टेलीथेरेपी दे सकते हैं। टेलीथेरेपी में पेशेंट को जो रेडियो एक्टिव मटेरियल्स होते हैं उसमें हम एक्सटर्नल बीम के द्वारा उसको बाहर से कैंसर सेल्स को टारगेट करते हैं और पेशेंट को ठीक करने का प्रयास करते हैं। पेशेंट की ब्रेकीथेरेपी की जा सकती है। ब्रेकीथेरेपी में हम रेडियो एक्टिव जो मटेरियल होते हैं उनको बॉडी के अंदर इम्प्लांट कर देते हैं जहाँ पर कैंसर सेल्स पाई जाती हैं। नेक्स्ट हमारा रेडिएशन थेरेपी, इसमें रेज के द्वारा पेशेंट का ट्रीटमेंट किया जाता है। तो ये था हमारा छोटा सा टॉपिक प्रोस्टेट कैंसर। आप हमारे वीडियो को लाइक कर सकते हैं, हमारे वीडियो को शेयर कर सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।